आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, डिवीजन सेशन कोर्ट, तेईस कानूनी अधिवक्ताओं का चर्चा। आज हम वहाँ पे सबसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सफ़ेद पोश माफिया, चाहे वो पॉलिटिकल लैंड माफिया हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे बिटकॉइन का काम करने वाले हो, चाहे हवाले कार्य करने वाले हो, चाहे क्रिप्टो काम करने वाले हो, इस तरीके के जो सफ़ेद पोश माफिया जो स्कूल चलाने वाले हो, स्कूल बनाने की आड़ करने कैपिटेशन फीस लेने वाले हो, कॉलेज वाले हो, जो कैपिटेशन का धंधा बहुत करोड़ों रुपये का साल में चल रहा है, इस तरह कोई भी तरीके का सफ़ेद पोश जो माफिया है, किसी तरीके का जो अपराध करते हैं, सरकारी कानूनों को तोड़ते हैं, ऐसे लोग या कोई एक्यूज पुलिस ऑफिशियल्स जब कोई अपराध करते हैं मिलकर एक कॉलेंस में, एक नेक्सस के अंदर, तब ये लोग क्या करते हैं, अगर इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट हो जाए तो थाने वालों में तो इनके खिलाफ कुछ होता नहीं है। न्यायालय में चले जाओ तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, अगर किसी तरीके से सालों साल की प्रक्रिया के बाद कोई एफआईआर दर्ज भी हो गई, सबसे पहला इनका ट्रिक होता है, ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ये इन्वेस्टिगेशन को डिले करना, कोर्ट को गुमराह करना, कोर्ट से एग्जम्पशंस मानना, अनवांटेड डिले करना, और कोर्ट भी अनवांटेड लिबर्टी देती है ऐसे माफिया के लोगों को। समझ में नहीं आता कि इस तरह का कोर्ट इस तरफ ध्यान में नहीं आते कि जो साइंटिफिक एविडेंस होते हैं उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर एंड जीपीएस लोकेशंस, और जो से कोई भी डीवीआर होती हैं, ऐसे बहुत सारे एविडेंस होते हैं, पब्लिक विटनेस, आई विटनेस होते हैं घटनास्थल के ऊपर, जो खास तौर से साइंटिफिक एविडेंस जो 2 साल के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या 1 महीने में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, 15 महीने में। इस तरफ ना तो कोर्ट कभी कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पास करती, खुद का 190 सीआरपीसी में कॉग्निजेंस लेती, ये एक बड़ी समस्या है। और इसकी वजह से क्या होता है, भारत देश के कानून जो कि ट्रायल के अंदर 15-20 साल ट्रायल कोर्ट ले लेती है, फिर बंदा उसको सेशन कोर्ट में चैलेंज करता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 30-35 साल का जो समय निकल जाता है, इसके अंदर अपराधी बच के निकल जाता है। इसलिए कहते हैं कि बड़ा ताकतवर आदमी, पैसे वाला आदमी इस भारत के कानून के अंदर फंसता नहीं है। अब लेकिन केंद्र सरकार के अंदर भी कुछ संशोधन हुए नए कानून में, तब भी हालत वही है कि अभी तक तो फिलहाल कोई रिलीफ आया नहीं है आम जनता तक। आम जनता जो है, देश की 99.5% जनता, 5 करोड़ परिवार आज भी पीड़ित है न्यायालय के दरवाजे पे। किसी को केस डालना है, क्रिमिनल डालना है, सिविल डालना है, लॉ फर्म में जब तक लॉ फर्मों की कमी है देश के अंदर, और जो एडवोकेट है उनमें अनुभव की कमी है, कानून इतना लंबा चौड़ा है कि एक अधिवक्ता कम से कम सफिशिएंट नहीं है उस कानून को पढ़ के उसके द्वारा का न्यायालय के अंदर। इवन कोर्ट के अंदर, जुडिशरी में भी ये चीज़ होती है कि पहले एक जज आता है, उसको एमसीडी कोर्ट में लगाते हैं, उसको डीडीए की कोर्ट में लगाते हैं, सिविल कोर्टों में लगाते हैं, फिर उसको क्रिमिनल कोर्ट एक एमएम बनाते हैं, फिर उसको काफ़ी सालों साल प्रक्रिया के बाद फिर वो, ऐसा बहुत लंबा कानून है कि तब भी हमारा कोर्ट की न्याय की जुडिशरी भी ये नहीं है कि एक जुडिशियल ऑफिसर जो है दूसरी चीज़ को डील कर ले। तो ये बहुत एक समस्या है। उसके लिए भी उसको असिस्टेंस के लिए वहाँ पे सरकारी वकील मिला हुआ है जुडिशियल ऑफिसर्स को, और उसके बाद भी जो है बहुत सारी बुकें रख के वहाँ बैठी होते हैं कि बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस के लिए। तो ये एक गंभीर बात है। मैं साथ ही चर्चा करना चाहता हूँ कि पुलिस जो है सफ़ेद पोश माफिया और एक्यूज पुलिस ऑफिशियल को बचाने के लिए प्रैक्टिस का यूज़ करती है, डिले इन्वेस्टिगेशन, डिस्ट्रॉय कर देती है साइंटिफिक एविडेंस, जिसकी वजह से बाद के अंदर सुपीरियर अपर कोर्टों के अंदर जाके बंदा बच के निकल जाता है। यही बात हम आज साझा कर रहे थे। सिर्फ शब्दावली को राम दिन। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।